बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। कभी एक फ़ोन कॉल, कभी एक लिंक, कभी जाली बैंक अफसर, कभी सोशल मीडिया पर दिलकश ऑफ़र और सिर्फ चंद लम्हों में बरसों की मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी गायब। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम अब सिर्फ इंटरनेट का मसला नहीं रहा, बल्कि हर वो शख्स ख़तरे में है जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, बैंक अकाउंट है या सोशल मीडिया अकाउंट मौजूद है। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब ज़रूर आगे बढ़ रहा है, मगर इसी रफ्तार से साइबर जराइम भी नित नए रूप इख्तियार कर रहे हैं। कभी OTP और पिन के नाम पर शहरियों को लूटा जाता है, कभी व्हाट्सएप या फेसबुक अकाउंट हैक करके रिश्तेदारों से पैसे मांगे जाते हैं, कभी ऑनलाइन ख़रीदारी के नाम पर जाली वेबसाइट्स अवाम को धोखा देती हैं, तो कभी सरमायाकारी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और मुलाजमत के झूठे वादों से लाखों रुपए बटोर लिए जाते हैं। अब तो मसनूई ज़हानत AI जिसे हम कहते हैं के ज़रिए जाली आवाज़ें और वीडियो बनाकर भी लोगों को ब्लैकमेल और फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, अफसोसनाक हकीकत यह है कि इस जुर्म का शिकार सिर्फ कारोबारी शख्सियात नहीं, बल्कि तलबा, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सरकारी मुलाजमीन, ताजर, हत्ता के पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले अफराद भी बन रहे हैं। एक क्लिक, एक लापरवाही या चंद सेकंड की गफलत पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी खींच सकती है। कई मुतासरीन अपनी इज्जत, खौफ या बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं करवाते, जिसकी वजह से असल नुकसान और मुतासरा अफराद की तादाद सरकारी अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा तसव्वुर की जाती है। नाज़रीन, जो एक्सपर्ट्स हैं साइबर क्राइम के, वो कहते हैं कि जो साइबर मुजरिम है अब सिर्फ मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स नहीं हैक करते, बल्कि वो इंसानी नफ्सियात को निशाना बनाते हैं। खौफ, लालच, जल्दबाजी, लाइल्मी को अपना हथियार बनाकर लोगों से वो मालूमात हासिल कर लेते हैं जो किसी भी बैंक या अदारे को कभी नहीं देनी चाहिए। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ फ्रॉड के तरीके बदल रहे हैं और शहरियों के लिए खतरात भी बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि जब हमारी तनख्वाहें, कारोबार, ख़रीदारी, तालीम, सरकारी खिदमात और बैंकिंग सब कुछ डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल हो चुका है, तो क्या हमारी डिजिटल ज़िंदगी भी इतनी ही महफूज है? क्या हमारे कवानीन, तहकीकाती इदारे और बैंकिंग निज़ाम साइबर मुजरिमों से एक कदम आगे हैं, या मुजरिम हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी के साथ अवाम को लूटने के नए रास्ते तलाश कर रहे हैं? क्या वालिदैन वाकई बच्चों को तालीमी इदारे, अपनी तलबा को और रियासत के शहरियों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में वो शऊर दे पा रहे हैं जिसकी इस दौर में ज़रूरत है? और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो क्या मुस्तकबिल में कोई भी शख्स अपने मोबाइल, बैंकिंग अकाउंट, ज़ाती मालूमात और डिजिटल शनाख्त को मुकम्मल तौर पर महफूज समझेगा? नाज़रीन, ये तमाम तर बात मैंने आप लोगों से इसलिए की है बिकॉज़ बहुत सारे लोग अप्रोच करके इस पर बात करते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, अपने इश्यूज़ बताते हैं, लेकिन शायद आज भी वो घबराते हैं इस सारे फ्रॉड को लॉ इन्फोर्समेंट के साथ शेयर करने में। इस वीलॉग का मकसद सिर्फ ये है कि आप मत अपने आप को पीछे रखें। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएटली आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बताएं। मैं इस चीज़ पे काफ़ी हद तक समझता हूँ कि अगर उनको बताया जाए
تو آج بھی ہمارے پاس پولیس کے اندر، FIA کے اندر، NCCIA کے اندر بہت سے ایسے افسران ہیں جو میرٹ پر آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں آپ کے کیس کو اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں. سو ان پورے اداروں کے اوپر اعتماد ہم نے ہی کرنا ہے بیکاز یہ سارے ہمارے ادارے ہیں. اور پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب پاکستان میں رہنے والے 24-25 کروڑ عوام کا اعتماد ان اداروں کے اوپر ہوگا.